हाय गाइस, मैं हूं अभिराम और आज हम देखने वाले आयन कॉन्डोर के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल इसमें देखेंगे। इसमें हम देखेंगे वोलेटिलिटी क्या होती है, लिमिटेड प्रॉफिट रिस्क क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अप्लाई करना है ये स्ट्रेटेजी, लेग्स क्या रहते, मैक्सिमम प्रॉफिट रेंज, मैक्सिमम लॉस, कमीशन, तो ये पूरा तो जान ही लेंगे। उसके साथ में हम उसका एक एग्जांपल भी देखने वाले हैं चार्ट के साथ, प्लस हम उसकी पे ऑफ डायग्राम भी देखेंगे। तो ये वीडियो खत्म होते ही आपको ये आयन कॉन्डोर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आयन कॉन्डोर जो हमारा रहता है वो कब अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लो वोलेटिलिटी जब भी मार्केट में रहती है तब आयन कॉन्डोर यहाँ पे वर्क करता है। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी हम इसे बोलते हैं। अगर हमें पता नहीं मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाने वाला है तो हम ये जनरली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेते हैं, इसलिए उसे नॉन डायरेक्शनल ऑप्शनल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। इसमें जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो लिमिटेड रहता है और जो हमारी रिस्क रहती है वो भी लिमिटेड रहती है, क्योंकि हम एक प्रकार का यहाँ पे एक हेज कर रहे हैं पोजीशन को। उसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। जब भी हमारा स्टॉक एक रेंज क्रिएट करता है तब हमें एक मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर वो रेंज में ही एक्सपायरी तक वो क्लोज होता है तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, प्लस अर्न मोर व्हेन एक्सपायरी टाइम डिक्रीजेस। जैसे जैसे एक्सपायरी टाइम डिक्रीज होते जाता है उतना उतना हमारा प्रॉफिट वही रेंज में बढ़ते जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं आयन कॉन्डोर में यहाँ पे एक पूरा स्टॉक जो है एक रेंज में ही खेला है। तो अगर ये एक रेंज में ही खेलता है एक्सपायरी तक तो जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम मिलने वाला है इस रेंज में। और वो रेंज रहने वाली है स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेलिंग कॉल और स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेलिंग पुट। मतलब सेलिंग के दोनों भी साइड जो रहती है वो इसकी रेंज बन जाती है। तो यहाँ पे हमें एक रेंज क्रिएट होती हुई नजर आएगी और अगर इसमें स्टॉक रहता है एक्सपायरी तक तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। प्लस अर्न मोर व्हेन एक्सपायरी टाइम डिक्रीजेस। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एक थीटा का कंसेप्ट देखा था तो उसमें हमने एक टाइम डीके नाम का कंसेप्ट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लेना आई पैटर्न पे जाके। तो जैसे जैसे एक्सपायरी बढ़ती जाती है वो टाइम डीके का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है हमें, क्योंकि हमने दो लेग्स जो है हमारे वो हमने शॉर्ट किए हैं यहाँ पे, इसलिए हमें इसका बेनिफिट मिलता है। अब हम देखेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल करना है यहाँ पे हमें ओटीएम का पुट, एक बाय करना है ओटीएम का पुट, एक सेल करना है ओटीएम का कॉल और एक बाय करना है ओटीएम का कॉल। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, नहीं तो यहाँ पे पूरी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ये एक स्टॉक है ऐसा कंसिडर करेंगे हम जिसकी अंडरलाइंग स्ट्राइक प्राइस 150 रुपीज है। तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है सेलिंग कॉल करने का वो 155 रहेगा एक, और एक स्ट्राइक प्राइस बाइंग कॉल करने का 160 रहेगा, और एक स्ट्राइक प्राइस सेलिंग पुट का 145 रहेगा, मतलब थोड़ा नीचे, और एक स्ट्राइक प्राइस बाइंग पुट का रहेगा जो कि थोड़ा और नीचे आएगा। बेसिकली इसमें ये स्टॉक यहाँ पे एक ही रेंज में था, लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक ऐसा ना होते हुए अगर ये ऊपर जाता, ये रेंज ब्रेक करके ऊपर जाता, तब हमें इसकी एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे को जो इसके स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेलिंग पुट और स्ट्राइक प्राइस ऑफ बाइंग पुट ये दोनों के दोनों हमें यहाँ पे क्लोज करने पड़ेंगे। और यहाँ से हमें वो ऊपर तक यहाँ पे हम ये जो दो रेंज थी वो यहाँ से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं रेंज वैसी, ताकि जो हमारी रेंज है वो अभी अप साइड में थोड़ी सी हमें मिल सके। तो हमारे पास ये एक फर्स्ट ऑप्शन है कि हम ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप वेट कर सकते हैं कि एक्सपायरी तक हम होप करके बैठ सकते हैं कि ये इस रेंज में आएगा। और थर्ड ऑप्शन है कि ये जब भी रेंज ब्रेक करते हुए हमें दिखता है तब हम हमारी जो पोजीशन है वो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से जितना प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा लॉस होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दोनों भी लिमिटेड ही रहता है। और अगर मान लो ये यहाँ से अगर यहाँ पे नीचे चला जाता तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते, स्ट्राइक प्राइस ऑफ बाइंग कॉल और स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेलिंग कॉल ये दोनों भी हम एग्जिट कर देते और एक न्यू स्ट्राइक प्राइस ऑफ बाइंग कॉल और न्यू स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेलिंग कॉल परचेस कर लेते, और उसकी रेंज थोड़ी सी यहाँ से हटा के हम थोड़ी सी नीचे कर लेते, ताकि ये जो हमारी ब्रेक इवन की लेवल है वो यहाँ पे एडजस्ट हो सके आयन कॉन्डोर में। तो हमने देख लिया कि ये अप्लाई कैसे करना है, और अगर वो रेंज ब्रेकआउट कर देता है तो हमें कैसे एडजस्ट करना है ये भी हमने देख लिया। और जब भी हम ये अप्लाई करने वाले हैं तब हम ये एक बार देख लेना है कि जो भी हमारे लेग्स है सभी के सभी लेग्स रहते हैं उनकी जो एक्सपायरी रहने वाली है वो सेम ही रहनी चाहिए। ये 4 लेग्स है तो इन फोर लेग्स की एक्सपायरी एक सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट रेंज जो हमारी रहती है वो कितनी रहने वाली है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट सीई एंड शॉर्ट पीई, मतलब जो भी हमने दोनों भी पोजीशन शॉर्ट की थी
उनकी जो रेंज बनने वाली है वो उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज बनने वाली है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पे ऑफ डायग्राम में जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है वो एक रेंज में ही रहता है और जो मैक्सिमम लॉस है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हमें इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेनी पड़ती है। मैक्सिमम लॉस देखेंगे लिमिटेड बट हायर देन प्रॉफिट। अभी हमने पे ऑफ डायग्राम में देखा कि मैक्सिमम लॉस जो रहता है वो भी लिमिटेड रहता है और प्रॉफिट भी लिमिटेड रहता है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो लो रहता है लॉस के हिसाब से, लेकिन हम उसकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं अगर हम उसमें टाइम पे एडजस्टमेंट करेंगे तो। और लास्ट पॉइंट है कमीशन, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल भूल जाते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 50 to 60 रुपीज पर लेग। मतलब यहाँ पे अगर हम 4 लेग्स ले रहे हैं तो हम मैक्सिमम 60 रुपीज पकड़ के चलेंगे, तो 60 इंटू 4 मतलब 240 रुपीज आपके स्ट्रेट कमीशन जाने वाले हैं। हर एक लेग का आप देख सकते हैं, हर एक लेग का जो रहता है वो 20 रुपीज एंट्री एंड 20 रुपीज एग्जिट ऐसा ब्रोकरेज रहता है, मतलब वो 40 हो गए और बाकी एसटीटी और बाकी के चार्जेस मिला के वो 50 to 60 रुपीज हो ही जाते हैं। तो ऐसा करके एक के 60 और चारों की मिला के 240 रुपीज वैसे ही खत्म हो जाएंगे आपके। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो 240 रुपीज के ऊपर ही आपको बुक करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉफिट 240 आप बुक कर देंगे लेकिन आप ओवरऑल लॉस में जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कमीशन का पॉइंट मैंने एक ऐड कर दिया लास्ट में। तो ये रहेगा इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आयन कॉन्डोर के बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए वो सब्सक्राइब सिर्फ एक बटन है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।